Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver lecture number 673, and today our topic is computer ethics. Computer ethics mean manners कि कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या मैनर्स हैं, क्या ऐसा प्रॉपर वे है जिसको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ फन टू यूज़। द करेक्ट वे टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ शोन बिलो कि किस तरह से हम कंप्यूटर के सामने सही तरीके के साथ बैठ सकते हैं। मतलब प्रॉपर तरीक़ा क्या है, कंप्यूटर के सामने बैठने का प्रॉपर तरीक़ा या सही तरीक़ा क्या है। सो फर्स्ट वन, आवर एंटायर बॉडी शुड फेस द मॉनिटर एंड कीबोर्ड कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो मॉनिटर और कीबोर्ड के बिल्कुल सामने हो, जिस तरह से इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए इस पिक्चर में ये जो गर्ल बैठी है बिल्कुल मॉनिटर और कीबोर्ड के बिल्कुल फ्रंट, उसके बिल्कुल सामने वो बैठी है। तो सही तरीका बैठने का यही है कि हम मॉनिटर और कीबोर्ड के बिल्कुल आमने सामने बैठे। सेकंड क्या है, सेकंड मैनर, द स्क्रीन शुड बी 18 to 24 इंचेस अवे फ्रॉम आवर आइज कि स्क्रीन जो है मॉनिटर स्क्रीन वो हमारे आइज से, हमारे आंखों से तकरीबन 18 to 24 इंचेस वो उसका गैप हो, मतलब हमारे आइज़ और मॉनिटर स्क्रीन के दरमियान में 18 इंचेस से लेकर 24 इंचेस तक का डिस्टेंस हो, इतना फासला हो। मतलब इससे ज़्यादा 18 to 24 इंचेस तक के दरमियान का ही फासला होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा फासला हो और ना इससे कम, क्योंकि इससे हमारी आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती है। तो सही तरीका क्या है कि हम बिल्कुल कीबोर्ड और मॉनिटर के बिल्कुल सामने बैठे और हमारे आइज़ और कंप्यूटर स्क्रीन के दरमियान में 18 to 24 इंचेस का गैप होना चाहिए, इतना फासला होना चाहिए। थर्ड वन, वी शुड कीप आवर शोल्डर्स एंड नेक रिलैक्स्ड और हमें अपने जो हमारे शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं और जो हमारी गर्दन है, हमें इसको रिलैक्स रखना चाहिए, इसको हमें रिलैक्स रखना चाहिए। किस तरह से रिलैक्स रखना चाहिए। नंबर 4, और बैक शुड बी स्ट्रेट विद अ गुड लोअर बैक सपोर्ट और हमारी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उसके पीछे जो है एक बैक सपोर्ट होना चाहिए। जिस तरह से अभी ये गर्ल एक चेयर पे बैठी है तो पीछे आप देखें बैक सपोर्ट है, ठीक है। तो इससे हमारी कमर जो है वो सीधी रहती है, तो हमें अपनी कमर भी सीधी रखनी चाहिए। नंबर 5, वी शुड कीप आवर रेस्ट स्ट्रेट वाइल टाइपिंग एंड नॉट बेंड देम अप एंड डाउन और टू द साइड्स। टाइपिंग करने के दौरान, कीबोर्ड पे टाइपिंग करने के दौरान हमें अपने जो रेस्ट्स हैं, मतलब जो कलाइयाँ हैं हाथ, तो इसको हमें बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, ना तो इसको बेंड करना चाहिए मतलब मोड़ना चाहिए और ना ही इसको साइड पे कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा इसको रखना है अपने रेस्ट्स, अपने कलाइयों को। नंबर 6, while typing or using a mouse or finger should be kept relaxed और टाइपिंग करने के दौरान या माउस को यूज़ करने के दौरान, माउस पे क्लिकिंग करने के दौरान हमें अपने फिंगर्स को भी, अपनी उंगलियों को भी रिलैक्स रखना चाहिए, ना कि इसको बहुत ज़्यादा हार्डली इसको ज़ोर देना चाहिए। नो, इसको रिलैक्स रखना चाहिए। नंबर 7, और थाइस शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर और हमारे जो थाइस है या जो रान्स है वो बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल होने चाहिए,
उसकी एक ही सीध में होने चाहिए। नंबर 8, और फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, और हमारे जो फीट हैं, हमारे जो पाँव हैं, वो फ्लोर पे, फर्श पे बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। अगर if the feet cannot reach the floor, we should use a footstool or some footrest। अगर आपकी फीट, जो आपके पाँव हैं, अगर वो फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रहे हों तो आपको अपने पैरों के नीचे एक स्टूल सा रखना चाहिए, जिससे आपके पाँव जो हैं वो फ्लोर तक पहुंच जाएं, ताकि वो फ्लैट पड़े हों। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस गर्ल की जो फीट हैं वो फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसने अपनी फीट के नीचे एक स्टूल रखा है, अपने पाँव के नीचे एक स्टूल रखा है, जिससे इसके फीट जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट उस पर पड़े हैं, मतलब रिलैक्स हैं। नंबर 9, देयर शुड बी इनफ रूम बिटवीन द डिस्क एंड द लेग्स, और डिस्क जिस पे आपने कंप्यूटर रखा हो, उस डिस्क और हमारे जो लेग्स हैं, हमारी जो टांगे हैं, इसके दरमियान में भी गैप होना चाहिए, इसके दरमियान में फासला हमें रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा करीब नहीं बैठना चाहिए। So these are some ethics of using computer. So I hope you will understand.